इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर की प्रोसेसिंग टाइमलाइन के बारे में फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। जी हाँ, तो अभी यहाँ पे 4 जुलाई को जो है बैचेस के अंदर रिफंड यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि जनरली आईटीआर प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है, डिपेंड करता है आईटीआर फॉर्म के ऊपर। इंटीमेशन लेटर क्या होता है, इंटीमेशन लेटर के अंदर क्या चीज़ें मेंशन होती है, गवर्नमेंट के पास में कितनी लीगल डेडलाइन रहती है, अभी क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं प्रोसेसिंग को रिगार्डिंग, और करंट प्रोसेसिंग का स्टेटस वगैरह क्या है। तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर मैं प्रोसेसिंग टाइमलाइन की बात करूं तो भाई इसकी ना कोई फिक्स प्रोसेसिंग टाइमलाइन नहीं है। कभी भी आपका जो आईटीआर फॉर्म होता है बेसिकली बैचेस के अंदर जो है यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो प्रोसेस करता है। तो अगर एक जनरल प्रोसेसिंग अगर मैं टाइमलाइन की यहाँ पे बात करूँ तो अगर आप नॉर्मली आईटीआर 1 या फिर 4 फाइल करते हैं, जिसमें नॉर्मली आपका सैलरी का इनकम हो गया, बिजनेस का इनकम हो गया, तो यूजुअली 25 से 45 दिन में प्रोसेस हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने, ये 11-12 जून के समथिंग जो है असेसमेंट ईयर 24-25 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुई है, आईटीआर 4 फाइल हुई है, और 3 जुलाई तक जो है प्रोसेस होके यहाँ पे रिफंड जो है बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो चुका है। इसी तरह से अगर आप 23-24 की भी देखोगे तो 3 जून के अराउंड यहाँ पे रिटर्न फाइल हुई है और 17 जून तक जो है रिफंड यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंदर प्रोसेस होके क्रेडिट हो चुका है। तो नॉर्मली आईटीआर 1-4 जो है ज़्यादा जल्दी से प्रोसेस होते हैं, और अगर आपका कोई रिफंड नहीं है, कोई डिमांड नोटिस नहीं है, तो काफ़ी जल्दी से प्रोसेसिंग होती है। लेकिन इसकी भी भाई कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है, आपको एटलीस्ट 20 से 45 दिनों का वेट करना ही पड़ेगा। वहीं पे अगर मैं आईटीआर 2 और 3 की बात करूं, जहाँ पे कैपिटल गेन शो करते हैं, आप बिजनेस के इनकम शो करते हैं, वहाँ पे तो भाई 45 to 60 डेज जो है ऑन एन एवरेज यहाँ पे लगता है। आपको तब तक का वेट करना पड़ेगा। और आईटीआर 3 तो जो है सबसे लास्ट में फॉर्म जो है इशू होता है, तो उसमें तो भाई काफ़ी ज़्यादा डिले लगता है। अब बात करते हैं कि भाई हमें पता कैसे लगेगा कि मेरी आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस हो गई। तो जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर समझा देता हूं। जैसे आप ई वेरीफाई करते हो रिटर्न को, उसके बाद में वो सीपीसी बैंगलोर के अंदर जो है अंडर प्रोसेसिंग के अंदर जाती है, सिस्टम के थ्रू सारे वैलिडेशन को चेक किया जाता है और उसके बाद में एक इंटीमेशन लेटर इशू किया जाता है। तो जैसे ये लेटर इशू होगा, आपको ईमेल के ऊपर अलर्ट मिलेगा, मोबाइल के ऊपर अलर्ट मिलेगा, और इनकम टैक्स पोर्टल में अगर आप आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड इंटीमेशन लेटर, इस टाइप का आपको सब जगह ना टैब देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपका असेसमेंट ईयर है उसका आप इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे आप ये इंटीमेशन लेटर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको 3 कलर्स के अंदर ये इंटीमेशन लेटर रिसीव होता है। एक होता है ग्रीन का मतलब है कि आपका टीडीएस का रिफंड बन चुका है और गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जा चुका है। यहाँ पे एक ब्लू का सिग्नल होता है, इसका मतलब है कि कोई टीडीएस का रिफंड नहीं है, ना ही कोई डिमांड नोटिस है। यहाँ पे अगर वही चीज रेड के अंदर आती है तो इसका मतलब है कि डिमांड नोटिस है। वैसे अगर इसको आप अच्छे से डिटेल के अंदर समझना चाहते हो तो मैंने पूरा इंटीमेशन लेटर के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आपको सिर्फ सर्च करना है आईटीआर इंटीमेशन लेटर माय ऑनलाइन से, बहुत सारे आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो भाई इस लेटर के अंदर होता क्या है, इस लेटर के अंदर 2 कॉलम्स होते हैं, एज प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर एंड एज कंप्यूटेड बाय द सिस्टम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये दोनों इनकम आपने जो यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फाइल की है वो इनकम है, और सिस्टम ने भी क्या वही कैलकुलेट किया है, डिपार्टमेंट ने भी क्या वही कैलकुलेट किया है। तो उसके बीच में, दोनों टेबल के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन होता है बेसिकली। तो अगर यहाँ पे कहीं पे भी कोई डिफरेंस है तो आपको इस टेबल के थ्रू यहाँ पे पता लग जाता है, और अगर कोई भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर आपका टीडीएस का रिफंड बन रहा है तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल में देखने को मिल जाता है कि हाँ इतना टीडीएस का रिफंड इशू हो चुका है। और सिर्फ इंटीमेशन लेटर इशू होना काफी नहीं है, उसके बाद में भी आपको 15 से 20 दिन का वेट करना पड़ सकता है जब तक वो अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट ना हो, और उसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि आपका अकाउंट वैलिडेट जरूर होना चाहिए। अब बात करते कि भाई ये इंटीमेशन लेटर कब इशू होता है। जैसे अगर आप देखोगे अभी 25-26 की हम लोगों ने यहाँ पे आईटीआर फाइल कर दी, लेकिन अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, ऑलमोस्ट यहाँ पे जुलाई स्टार्ट हो चुका है। तो क्या कोई फिक्स यहाँ पे टाइमलाइन रहती है, क्या गवर्नमेंट के पार्ट पे कोई प्रेशर रहता है? तो देखो सिंपल सी बात बताऊं तो यहाँ पे जो इंटीमेशन लेटर इशू होता है उसकी डेडलाइन होती है 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। यानी इसका मतलब है, सिंपल से बताऊं, मान लो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हो तो जुलाई 2024 के अंदर आपने आईटीआर फाइल की है,
तो गवर्नमेंट के पास में भाई टाइमलाइन है 31 दिसंबर 2025 तक, यानी उसके पास में भाई अच्छा खासा ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम रहता है कि वो आपको इंटीमेशन लेटर यहाँ पे इशू कर सके। तो यहाँ पे उनके पास में अच्छा खासा टाइमलाइन रहता है, तो इसलिए बीच में कोई भी फिक्स डेडलाइन नहीं रहती है, यानी कि बैचेस के अंदर आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी और उसी के अकॉर्डिंग जो है इंटीमेशन लेटर इशू किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि अभी राइट नाउ करंट असेसमेंट या 25-26 का क्या ट्रेंड चल रहा है प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग। तो देखिए, अगर आप इनकम टैक्स की साइट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक स्टैटिक्स का बटन देखने को मिल जाता है, जहां से आपको सारे फिगर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अभी तक अगर आप देखोगे ना, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 86 लाख से भी ज्यादा रिटर्न यहाँ पे फाइल हो चुकी है, बेसिकली वेरीफाई हो चुकी है। लेकिन भाई गवर्नमेंट यहाँ पे कई बार इस टैब को यहाँ पे डिसेबल कर देती है, जहाँ पे प्रोसेसिंग का टैब आता है। फिर भी अगर आपको मैं एक आइडिया देना चाहूँ तो 4 जुलाई तक ऑलमोस्ट 20 लाख से भी ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न जो है बेसिकली प्रोसेसिंग यहाँ पे हो चुकी थी। तो अब यहाँ पे बैचेस के अंदर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ITR 1-4 जल्दी हो जाएगी और 2-3 के फॉर्म तो अभी तक रिलीज ही नहीं हुए। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप हमसे प्रैक्टिकली A से लेकर Z तक पूरा इनकम टैक्स अगर सीखना चाहते विद द AI टूल्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और हमारे आप 1500 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ को चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।